गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। आमजन की सुनी समस्याएं शिकायतें, अधिकारियों को दी समस्याओं का तत्काल निराकरण के निर्देश। बड़ी संख्या में लोग समस्याएं लेकर पहुंचे जनता दरबार। लखनऊ में मनाया गया बीजेपी का स्थापना दिवस। लखनऊ मुख्यालय पर हुआ ध्वजारोहण। 300 कार्यकर्ताओं का हुआ सम्मान। गांव गांव पहुंचकर करेंगे जनसंपर्क। मैनपुरी में फीता काटने पर दलित परिवार की पिटाई। मंच पर चढ़कर दबंगों से की मारपीट। दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल। 3 दिन बाद भी नहीं की गई कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में सिविल कोर्ट में चली गोली। चाचा ने भतीजे वकील को मारी गोली। पारिवारिक विवाद बना विजय। घायल अधिवक्ता लखनऊ रेफर। इटावा में चेन लूट का खुलासा। मुठभेड़ के बाद 4 आरोपी गिरफ्तार। 2 बदमाश पुलिस फायरिंग में घायल। लुटेरों से सोने की चेन और हथियार बरामद। नमस्कार, ND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहे, जहां सीएम ने जनता दरबार लगाया और आमजन की समस्याओं को सुना। सीएम के समक्ष आई समस्याओं और शिकायतों पर सीएम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को समस्याओं के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और मांगे लेकर के सीएम के समक्ष पहुंचे। खबर प्रतापगढ़ के दिलीपपुर थाना क्षेत्र के सरखेलपुर गांव से है, जहां पर चौपई पुल के पास एक अज्ञात नकाबपोश महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला के शरीर पर चाकू के निशान पाए गए हैं। घटनास्थल पर पुलिस ने चाकू, बोतल और दवाइयां बरामद करके जांच शुरू कर दी है। महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। बड़ी खबर सोनभद्र से है, जहां रेलवे अंडरपास मौत का जाल बन गया है। सड़क के बीच सरिया निकल आया है, जहां लगातार शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं हुआ है। रात के अंधेरे में कई बार हादसे भी हो चुके हैं। कोन विडमगंज मार्ग स्थित रेलवे अंडरपास का यह मामला बताया जा रहा है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, जहां पर रेलवे अंडरपास अब मौत का जाल बन गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से सड़क के बीचों बीच एक सरिया निकला हुआ है। लगातार शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ है और रात के अंधेरे में कई हादसे भी हो चुके हैं। रात के अंधेरे में ये जो सड़क के बीचों बीच सरिया निकल आया है, लोगों को दिखाई नहीं देता, जिस वजह से कई लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं। कोन विडमगंज मार्ग स्थित रेलवे अंडरपास का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर इटावा से, जहां भरथनार क्षेत्र में बड़ी खबर सामने आई है। खेतों में लगी भीषण आग। करीब 250 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दिया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अज्ञात कारणों से आग लगी है, नुकसान का आकलन जारी है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के इटावा से, जहां पर भरथनार क्षेत्र में खेतों में भीषण आग लग गई और करीब 250 बीघा गेहूं की फसल जलकर के खाक हो गई, जिस वजह से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दिया है। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। अज्ञात कारणों से आग लगी है, नुकसान का आकलन फिलहाल जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के इटावा से। तो खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के इटावा से, जहां भरथनार क्षेत्र से ये बड़ी खबर सामने आई है। खेतों में अचानक से भीषण आग लग गई है। करीब 250 बीघा खेतों में आग लग गई है। गेहूं की फसल जिस वजह से पूरी तरह से जल करके खाक हो गई है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां बीजेपी के स्थापना दिवस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की कही बात आज फलीभूत हो रही है। भाजपा जिंदाबाद का नारा देश के कोने कोने से गूंज रहा है। स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह देखने को मिला। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां बीजेपी के स्थापना दिवस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया और कहा कि
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कही हुई बात आज फलीभूत हो रही है। बीजेपी जिंदाबाद का जो नारा है वो देश के कोने कोने में गूंज रहा है। स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, यह नारा आज भारत के कोने कोने में गूंज उठता है। इस नारे के गूंजने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक, जो हमारे अनगिनत संख्या में एक तपस्वी की भांति भारतीय जनसंघ को सींचे, भारतीय जनता पार्टी को सींचे, और उन लोगों ने तब सींचा जब कहीं कोई दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने की संभावना नहीं थी। 6 अप्रैल 1980 जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, और स्थापना के साथ ही भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं अपने कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न भी हैं, उन्होंने कहा था कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार होगी और कांग्रेस के ऊपर देश हंसेगा। क्योंकि कांग्रेस ने संसद में जब हमारे सदस्यों की संख्या 2 थी तो उन लोगों ने उपहास उड़ाया था। तब वह तो आशीर्वाद में देख रहा हूं कि फलीभूत हो रहा है, जो परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ये भाजपा आगे बढ़ेगी, और भाजपा आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के बरनाहल थाना क्षेत्र के ग्राम लखनमऊ में एक दलित युवक और उसके परिवार के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार प्रमोद कुमार जाटव को गांव में आयोजित राधा कृष्ण कार्यक्रम में फीता काटने के लिए आमंत्रित किया गया था, और कार्यक्रम के दौरान जैसे ही उन्होंने मंच पर फीता काटा, गांव के दबंग प्रधान और कुछ लोगों ने विरोध करते हुए प्रमोद, उनके पिता, भाई के साथ मारपीट कर दी। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अब तक मामला दर्ज नहीं किया गया। इलाज के बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर के न्याय की गुहार लगाई है। हमारे गांव में मेले का आयोजन था। मेले का तीसरा दिन था, समापन था। गांव वालों ने कहा कि आप जो है फीता काट दो, तो हमने चलो हम फीता काट देंगे, कमेटी वालों को पूछ लो। तो उसमें जो है गए लोग, कमेटी वालों को पूछ के आए, और कमेटी वालों को पूछ के उन्हें ठीक है फीता कट जाएगा। तो कमेटी वालों ने ही फीता बांधा, और जब माइक पर उन्होंने बुलाया तभी हम गए। तब तक जो है फीते का बिल्कुल कटना ही जा रहा था, तब तक किसी ने जो है वो तेजेंद्र ने पीछे जो नकाड़े पे माइक लगा रहता वो एकदम उखाड़ा, छोटा सा, वो पीठ में मारा। इसी बात को लेके विवाद हो गया। हम तो मंच से तुरंत उतर आए और एकदम चले गए, लेकिन भाई को इन्होंने मंच पे पकड़ लिया और उसकी जम के मारपीट की। रिपोर्ट दर्ज अभी तक नहीं हुई है, और फिर हम भाई को लेके आगरा चले गए। उन्होंने कहा ठीक है, आपके उनके जिन लोगों ने वारदात की है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ मारपीट की गई थी। मेरे गाँव में मेरा मेले का आयोजन था। उसके समापन के दिन 3 तारीख को हम लोग वहाँ फीता काटने के लिए आमंत्रित किया गया मेरे भाई को। तो उसमें कुछ विपक्षी लोगों ने मेरे साथ, कमेटी द्वारा मुझको बुलाया गया था, और कुछ विपक्षी लोगों ने मेरे साथ हमला कर दिया है। सुरेंद्र कुमार प्रधान प्रतिनिधि, विष्णु चौहान, प्रदीप प्रजापति, अस्कांत बघेल और मुकेश कुमार। हाँ, जांच से गाली दी मुझको। हाँ, रिपोर्ट लिखाई। क्या सुनवाई हुई? सुनवाई नहीं हुई। मैं नहीं लिखी गई। खबर अमरोहा से, जहां कबाड़ी की दुकान पर एक बार फिर से बड़ा हादसा टल गया। बिजली नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। ओवरलोड गाड़ी ने विद्युत लाइन को ही तोड़ दिया। बड़ा हादसा होते होते बच गया। सुरक्षा मानकों के खिलाफ हाईटेंशन लाइन के नीचे यह कबाड़ जा रहा था। नियमों के मुताबिक सुरक्षित दूरी जरूरी है, फिर भी खुला खेल जारी है। पहले भी इस तरह से इसी जगह पर हादसे में जान जा चुकी है और इसका सबक भी नहीं लिया गया है। दबंग कबाड़ी पर नियमों का कोई असर नहीं हो रहा है। लगातार खतरा मंडरा रहा है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, करंट हादसा हो सकता है, जान माल पर संकट मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों में से लेकर के काफी गुस्सा है। प्रशासन से तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। बिजली का मामला है कि यहाँ पर जो इनका डबारसी में जो बाजार लगती है, कबाड़ा वाला है जो ओवर हाइट ट्रक से जो है
पीवीसी केबल जो है उसमें जो है फंसा करके पोल जो है झुका दिया है और बाकी और जो है चीज़ों की जो है जांच कर रहे हैं क्या क्या नुकसान हुआ है। केबल इन्होंने जो है नीचे कर दी है, लटका रखी है, पोल भी झुका रखा है, तो तुड़वा के दिखाया जा रहा है। बड़ी खबर सोनभद्र से, जहां के चोपर में स्कूल चलो अभियान के तहत एक बड़ी रैली निकाली गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनंद पांडे ने रैली का नेतृत्व किया। रैली बिल्ली गांव से होते हुए ब्लॉक संसाधन केंद्र चौपन पर जाकर समाप्त हुई। 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। अभिभावकों से बच्चों का स्कूल में नामांकन कराने की अपील की गई। सरकार की योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी गई है। निःशुल्क यूनिफॉर्म, बैग और डीबीटी के तहत 1200 रुपए का जिक्र किया गया है। बाल वाटिका, दीक्षा ऐप और बिना मंच पर भी जोर दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त शिक्षक सरफराज अहमद खान का सम्मान किया गया। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक और अधिकारी मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सोनभद्र से, जहां के चोपर में स्कूल चलो अभियान के तहत बड़ी रैली निकाली गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनंद पांडे ने रैली का नेतृत्व किया। रैली बिल्ली गांव से होते हुए ब्लॉक संसाधन केंद्र चौपन पर जाकर समाप्त हुई। 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। अभिभावकों से बच्चों का स्कूल में नामांकन कराने की अपील की गई है। सरकार की योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी गई। निःशुल्क यूनिफॉर्म, बैग और डीबीटी के तहत 1200 रुपए का जिक्र किया गया है। बाल वाटिका, दीक्षा ऐप और मीना मंच पर भी जोर दिया गया। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए ID24 के साथ। टीमपुर खीरी सिविल कोर्ट परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक अधिवक्ता ने अपने ही सगे भतीजे को गोली मार दी। जानकारी के अनुसार विराट राज ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने चचेरे भाई अधिवक्ता जितेंद्र राज पर फायरिंग कर दी। गोली भतीजे की पीठ पर लगी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया और फिर लखनऊ रेफर किया गया। घटना के बाद कोर्ट परिसर में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही एसपी विवेक तिवारी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। तो जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने भी घटनास्थल का निरीक्षण करके सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को पार्टी की विकास यात्रा, वैचारिक प्रतिबद्धता और राष्ट्र सेवा के बारे में जानकारी दी गई। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया। शाम को राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर जनसंघ काल से जुड़े करीब 300 कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यकर्ता गांव गांव जाकर जनसंपर्क करके सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। भारतीय जनता पार्टी आज 47वां स्थापना दिवस पूरे प्रदेश भर में मना रही है, जिसको देखते हुए आज लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को कितनी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। तस्वीरों में आप पीछे देख सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ मुख्यालय है और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि आज स्थापना जो है दिवस भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में मना रही है, जिसको देखते हुए कि ये कार्यालय को कितनी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। आपको बताते चले, इस बहाने कार्यकर्ताओं को पार्टी की विकास यात्रा भी जो है जानकारी दी जाएगी, जिसके साथ अगर देख लिया जाए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी व प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और तमाम कार्यकर्ता जो है पूरी तरीके से यहाँ पे उपलब्ध थे और ध्वजारोहण भी किया गया है। साथ ही साथ एक बात और पता चले, इस अवसर पर सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सम्मानित होंगे, जिसको देखते हुए जिला स्तर पर भी कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के बाद 12 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में ग्राम बस्ती संपर्क अभियान भी, जिसको देखते हुए ये चलाएगी। इसके बाद अगर देख लिया जाए, इस अभियान में अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता गांव बस्तियों और मोहल्लों में पहुंचकर आमजन को स्वागत करेंगे तथा केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याण योजनाओं को, गरीब कल्याण, महिला, ऐसे कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके जाके स्वागत करके लोगों को बताएंगे। साथ ही साथ अगर देख लिया जाए तो आज पूरे प्रदेश में गांव से लेकर पूरे प्रदेश में आज जो है स्थापना दिवस, 47वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND24 लखनऊ। लखनऊ मध्य विधानसभा से रविदास मल्होत्रा सोमवार को पार्षदों और नेताओं के साथ नगर निगम मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर बैठकर के नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। विधायक ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में पानी, सड़क और साफ सफाई की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की लापरवाही के कारण कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस दौरान नगर आयुक्त को 11 मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। परेशान है, सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं, सीवर लाइन जाम है, नाले भरे हुए हैं, नालियां बिजा रही हैं, स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है, टंकियां पानी खराब पड़ी हुई हैं, ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं। कहीं कोई मध्य क्षेत्र में विकास का काम नहीं हो रहा है।
समाजवादी पार्टी का या विधायक होने के कारण से यहाँ क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। जनता पीने के पानी मांग रही है और सरकार उन पर टैक्स लगा रही है और टैक्स लगा करके जनता परेशान है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जश्न मनाने का काम कर रही है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां बीजेपी के स्थापना दिवस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बयान दिया। कहा कि स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्वजों को नमन करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी बन गई है। सेवा और संगठन के संकल्प के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। तो भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बयान दिया है, जहां स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने पूर्वजों को नमन किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। ऐसे शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों की तरफ से, अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और अपने उन पूर्वजों का स्मृति करते हुए नमन करता हूं, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके पार्टी को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर गरीब की आवाज़ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन करके उभरे हैं। प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में शीघ्र ही सक्षम हो जाएगा। मैं पुनः उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से अपने नेतृत्व का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। अध्यक्ष ओंकार धर द्विवेदी, उपाध्यक्ष धनेश निषाद और महामंत्री पंकज श्रीवास्तव समेत सभी पदाधिकारियों ने शपथ ली। इस मौके पर प्रेस क्लब को नई बिल्डिंग मिलने की भी जानकारी दी गई। साथ ही मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा की भी घोषणा की गई। इटावा में चेन लूट की वारदात का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। आरोपियों के पास से पिघला हुआ सोना, अवैध हथियार और बाइक बरामद की गई है। 28 मार्च को लवेदी क्षेत्र में महिला से चेन लूट की घटना के बाद पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर के कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास पर जांच करके आगे की कार्रवाई में जुटी है। अंतर्गत एक छपटमारी की घटना हुई थी, जिसमें बाइक सवार दंपत्ति से एक सोने की चेन छीनी गई थी। इसी घटना में जनपद इटावा की एसओजी सर्विलांस एवं थाना बकेवट की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई एवं पुलिस मुठभेड़ में कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 2 मुख्य अभियुक्त जिन्होंने चेन छीनी थी वो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। इनके पैरों में गोली लगी हुई है, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। इनके साथी रेकी करने वाला सूरज राजावत व छिनेती का माल खरीदने वाला शंकर सोनी को भी गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त घटना के द्वारा जो चेन लूटी गई थी उसमें 15 ग्राम सोना पिघला हुआ, 5 मोबाइल फोन, 2 अवैध तमंचे एवं 10 जिंदा एवं खोखा कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की। बांदा में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर के मुआवजे की मांग उठाई। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में किसानों की फसलों का सर्वे कराकर के उचित मुआवजा देने की मांग की गई। साथ ही मवई बुजुर्ग चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महाओखर चौराहे पर कांशीराम की प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग की गई। बसपा ने किसानों के हित में जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन पर दबाव बनाया है। माननीय जिलाधिकारी महोदय के से महामहिम राज्यपाल जी को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहला ज्ञापन है हमारा, पहली मांग है कि किसानों की जो अति ओलावृष्टि हो गई, बेमौसम बारिश हो गई, तेज से बारिश हुई, जिसमें से फसलों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। किसान तबाह है, उनका पुनरीक्षण करवा करके मुआवजा दिलाया जाए और बीमा कंपनियों को भी आदेश किया जाए कि उनको उचित बीमा की धनराशि उनके खातों में किसानों को भेजी जाए। दूसरी हमारी मांग यह है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक
मानवर कांसीराम साहब और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो बाईपास चौराहा है, चाहे वो तिलवारी बड़ा बाईपास चौराहा हो और चाहे चिल्ला बाईपास चौराहा हो, दोनों चौराहों में दोनों महापुरुषों की एक एक जगह उनकी मूर्ति लगाकर के स्थापना कराई जाए, ताकि वहां पर रहने वाले लोग, ये मांग है, ये हमारी बहुजन समाज पार्टी की तो मांग है ही है, लेकिन ज्ञापन में नीचे कम से कम हजारों लोगों के हस्ताक्षर हैं, तो वो मांग उनकी पूरी की जाए। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस आज है। प्रदेश भर में स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। रामतीर्थ वार्ड के पार्षद नागेंद्र सिंह चौहान ने स्थापना दिवस मनाया, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। भाजपा शासनकाल की उपलब्धियां बताई गई। भाजपा सरकार ने देश और प्रदेश की जो तस्वीर बदली है उसे लेकर के वहां पर देखने को मिला है। आज हम सब स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। 2027 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार लाएंगे। सरकार में गुंडा राज, भ्रष्टाचार और दबंगई को खत्म किया गया है। लखनऊ के लिए भी जितना काम हुआ है वो कभी नहीं हुआ है, ऐसा नागेंद्र सिंह चौहान ने कहा। तस्वीर क्या बनी? तस्वीर तो कभी कोई बदल ही नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी अपने आप एक तस्वीर है, और मोदी जी के कार्यकाल में पूरी दुनिया नतमस्तक है मोदी जी की। भारत के प्रति नतमस्तक है। आज तक किसी ने इतना कार्य नहीं कराया। इतने ओवर ब्रिज बना दिए, इतने फ्लाईओवर बना दिए, इतना रिंग रोड बना दिए। योगी जी के राज में गुंडा राज समाप्त हो गया, काला बाजारी समाप्त हो गई। जनता चाहती है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। आज हम लोग यही वार्ता करेंगे स्थापना दिवस पे और शपथ लेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक नायक ये शपथ लेगा कि आने वाले समय में, आने वाले 27 के चुनाव में 403 सीटों में से 403 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिले। पूर्ण बहुमत से जो है हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बने। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।